नमस्कार दोस्तों, मंजिस मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिसंबर 2020 के पीटी का महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें सभी छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग पीटी दिसंबर का। आज का पहला प्रश्न, रेज 2020 क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्चुअल सम्मेलन, बी ऑप्शन। ये सम्मेलन 5 से 9 अक्टूबर 2020 के बीच संपन्न हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मेजबानी में। रेज का फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। पृथ्वी 2 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पृथ्वी 2 23 सितंबर एवं 16 अक्टूबर 2020 को इसका रात्रि परीक्षण किया गया, ये सही है। इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है, ये भी सही है। यह 1000 किलोग्राम नाभिकीय या परंपरागत विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, यह भी सही है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, यह गलत है। सतह से हवा में नहीं, सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस, इसलिए गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। नाग के विषय में कौन सा कथन गलत है? यह स्वदेश निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, सही है। इसका फाइनल परीक्षण 22 अक्टूबर 2020 को किया गया, यह भी सही है। यह फाइनल परीक्षण राजस्थान के पोखरण रेंज से किया गया, यह भी सही है। लक्ष्य का सटीक निशाना लगाने के कारण इसे फायर एंड फॉरगेट कहा गया है, यह भी सही है। यानी कि गलत कथन कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भारतीय नौसेना में एक नया युद्धपोत आईएनएस कवरत्ती 22 अक्टूबर 2020 को शामिल किया गया, सही है। यह स्वदेश निर्मित एंटी सबमरीन युद्धपोत है, यह भी सही है। यह कमोरता श्रेणी का चौथा युद्धपोत है, यह भी सही है। इसका नामकरण एक पूर्व सैनिक महिला अधिकारी के नाम पर किया गया, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका नामकरण जो है लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती के नाम पर किया गया है, इसलिए गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। अटल टनल के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। यह मनाली से लेह को जोड़ती है, सही है। यह 10,000 फुट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल है, यह भी सही है। 9.02 किलोमीटर लंबे इस सुरंग का लोकार्पण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को किया गया, यह गलत है। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका लोकार्पण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह रोहतांग दर्रे के नीचे हिमालय के पीर पंजाल रेंज में स्थित है, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसके निर्माण में लगभग 3200 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में जमीन जायदाद खरीदने के लिए वहां का स्थायी नागरिक होने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है? जम्मू कश्मीर। ये आंसर जम्मू कश्मीर। हाल ही में कौन सा राज्य सीबीआई जांच के लिए प्रदत्त सामान्य सहमति वापस लेने वाला 5वां राज्य बन गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, महाराष्ट्र। ई ऑप्शन महाराष्ट्र। और इसके पूर्व में जो 4 राज्य हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़। 5वां हो गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी घोषणा 21 अक्टूबर 2020 को की। देश की पहली सी प्लेन सेवा का संचालन किस विमानन कंपनी द्वारा किया गया है? स्पाइस जेट के द्वारा। बी ऑप्शन स्पाइस जेट। भारत का किस यूरोपीय देश के साथ आभासी शिखर सम्मेलन 28 सितंबर 2020 को संपन्न हुआ? डेनमार्क के साथ। सी ऑप्शन डेनमार्क। भारत का किस पड़ोसी देश के साथ द्विपक्षीय आभासी शिखर वार्ता 26 सितंबर
2020 को संपन्न हुआ पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ। ए ऑप्शन श्रीलंका। अंतरिक्ष यान बेपी कोलंबो किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? नासा, इसरो, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जाक्सा जापानी स्पेस एजेंसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि बेपी कोलंबो यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापानी स्पेस एजेंसी दोनों का संयुक्त मिशन था। और ये मिशन जो है 2018 में ही लॉन्च किया गया, लेकिन हाल में चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये हाल में जो है बुध ग्रह के अध्ययन के लिए जो ये प्रक्षेपित किया गया था, ये हाल में शुक्र के बहुत नजदीक से गुजरा। शुक्र ग्रह के पृथ्वी से सूर्य, मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य से दूरी के क्रम में पहले बुध है, फिर शुक्र और उसके बाद पृथ्वी। तो पृथ्वी से जो प्रक्षेपित किया गया बुध के लिए, तो हाल में ये शुक्र के बहुत नजदीक से गुजरा, इसी के कारण ये चर्चा में रहा। हाल ही में नासा के यान ओसिरिस रेक्स ने किसकी सतह को छूकर धूल मिट्टी के सैंपल लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बेन्नू एस्टेरॉयड। भारत ने किस पड़ोसी देश को सैन्य सहायता के साथ साथ वहां एक तेल रिफाइनरी की स्थापना की पेशकश की है? म्यांमार। सी ऑप्शन म्यांमार। भारत म्यांमार को पनडुब्बी INS सिंधुवीर दे रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत के किस पड़ोसी देश की स्थिति भारत से खराब है? इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। ए ऑप्शन अफगानिस्तान। और शेष जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब की स्थिति भारत से बेहतर है। अफगानिस्तान की रैंकिंग है 99, उसके बाद इंडिया की रैंकिंग है 94, पाकिस्तान 88, बांग्लादेश 75, नेपाल 73, श्रीलंका 64 और कुल 107 देशों में। भारत का 94 रैंक है 107 देशों में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत किस देश के साथ संयुक्त रूप से 94वें स्थान पर है? इसका आंसर होगा सूडान के साथ। बी ऑप्शन सूडान। और स्कोर मिला है भारत को और सूडान को 27.2। और भूख की स्थिति का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें सीरियस कैटेगरी में भारत है। भारत और किस देश के बीच फेनी पुल दिसंबर 2020 तक तैयार हो जाएगा? बांग्लादेश। सी ऑप्शन बांग्लादेश। 50 देशों में अनुसमर्थन के पश्चात परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध की संयुक्त राष्ट्र संधि के प्रभावी होने की तिथि क्या है? 22 जनवरी 2021। ए ऑप्शन 22 जनवरी 2021। 50 देशों का अनुसमर्थन जो है, 50वां देश का अनुसमर्थन अंतिम प्राप्त हुआ 24 अक्टूबर 2020 को। और इसका नियम था कि 50 देशों के अनुसमर्थन के 90 दिन के बाद से ये प्रभावी हो जाएगा। इसलिए 24 अक्टूबर 2020 के बाद 90 दिन के बाद जो है 22 जनवरी 2021 से ये प्रभावी होगा। परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध की संयुक्त राष्ट्र संधि का अनुसमर्थन करने वाला 50वां देश कौन बना? होंडुरास। बी ऑप्शन होंडुरास। इसने 24 अक्टूबर 2020 को इसका अनुसमर्थन किया। भारत ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं हेतु विशेष रूप से सुसज्जित कितने बोइंग विमान खरीदे हैं? 2। बी ऑप्शन 2। अमेरिकी कंपनी बोइंग से खरीदा गया है। और पहला जो है 1 अक्टूबर 2020 और दूसरा 24 अक्टूबर 2020 को दिल्ली पहुंचा। और इन विमानों को नाम दिया गया है एयर इंडिया 1। एयर इंडिया 1। किस देश के नीस शहर में 29 अक्टूबर 2020 को एक आतंकी हमले में 3 लोगों की मौत हो गई? फ्रांस। सी ऑप्शन फ्रांस। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को किस लिस्ट में बरकरार रखा है?
ग्रे लिस्ट में, बी ऑप्शन ग्रे सूची में। आतंकवाद के विरुद्ध और अधिक कदम उठाने की आवश्यकता बताते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। अक्टूबर 2020 में हमारा कौन सा पड़ोसी देश 3 वर्ष के कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य पुनर्निर्वाचित हुआ है? इसका आंसर होगा पाकिस्तान और नेपाल दोनों, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अक्टूबर 2020 में जेसिंडा अर्डन किस देश की प्रधानमंत्री पुनः निर्वाचित हुई हैं? न्यूजीलैंड की, बी ऑप्शन न्यूजीलैंड। अक्टूबर 2020 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2001 से बदलकर किया गया है 2016। आधार वर्ष में चेंज किया गया है, ये ऑप्शन जगह 2016, और इससे पहले 2001 था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पहले कौन सा आधार वर्ष था, तो 2001, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखना है। 2020-21 में देश में चीनी के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? 13%, सी ऑप्शन 13%। कुल जो है 2019-20 में रहा उत्पादन 27.4 मिलियन टन, जो कि बढ़कर होने का अनुमान है 31 मिलियन टन, और ये वृद्धि 13%। स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, डी ऑप्शन। अक्टूबर 2020 में प्रारंभ किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भू संपत्तियों के स्वामित्व से संबंधित है यह योजना, और इसके तहत, इस योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाएगा। स्वामित्व योजना के तहत देश के सभी 6,62,000 गांवों को कब तक कवर करने का सरकार का लक्ष्य है? 2024 तक, ए ऑप्शन 2024। 19 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ किया गया आयुष्मान सहकार योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से, ए ऑप्शन ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2020 के 6 वर्षों में भारत में एफडीआई में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 55%, डी ऑप्शन 55%। फोर्ब्स के 2020 के आकलन के अनुसार देश के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी की संपत्ति में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? 73%, डी ऑप्शन। 2019 में जितनी संपत्ति थी उसकी अपेक्षा 2020 में इनकी संपत्ति में 73% की वृद्धि दर्ज की गई है, और भारत के अरबपतियों में सर्वाधिक वृद्धि इनके संपत्ति में दर्ज की गई है। दूसरे स्थान पर हैं गौतम अडानी, और इनकी संपत्ति में जो है एक वर्ष के दौरान 61% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक तरफ जहां कोरोना से हमारा देश और पूरा विश्व मंदी की स्थिति में जा रहा है, उस स्थिति में हमारे यहाँ जो अरबपति हैं उनकी संपत्ति पिछले एक वर्ष में 73% की वृद्धि दर्ज की गई है। देश के सबसे धनी व्यक्तियों की फोर्ब्स की 2020 की सूची में पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण का कौन सा स्थान है? 66वां स्थान है, बी ऑप्शन 66वां स्थान है। आचार्य बालकृष्ण का जो संपत्ति आंकलित किया गया है 2.22 अरब डॉलर। विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक किसे नामित किया गया? राजेश खुल्लर को, बी ऑप्शन राजेश खुल्लर, 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। एशियाई विकास बैंक के निदेशक मंडल में भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक किसे नामित किया गया? समीर खरे, सी ऑप्शन समीर खरे। एचडीएफसी बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? शशिधरन जगदीशन, बी ऑप्शन। आदित्य पुरी के स्थान पर ये बने हैं। 2020-21 के लिए ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन आईमा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हर्षपति सिंघानिया को, संजय किर्लोस्कर के स्थान पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। सी ऑप्शन, रतन टाटा को 2 अक्टूबर 2020 को सम्मानित किया गया। कार्लटन चैपमैन का हाल ही में निधन हो गया, वे थे भारतीय फुटबॉलर। ए ऑप्शन, भारतीय फुटबॉलर, देश के लिए 1995 से 2001 तक खेले ये और कप्तान भी रहे। अश्वनी कुमार ने हाल ही में आत्महत्या कर ली, वे थे सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर। बी ऑप्शन, 2008 से 10 के दौरान सीबीआई के डायरेक्टर रहे। 7 अक्टूबर 2020 को इन्होंने अपने शिमला स्थित आवास में आत्महत्या कर ली। फॉल अगेन राइज अगेन पुस्तक के लेखक कौन है? संदीप अग्रवाल। बी ऑप्शन, संदीप अग्रवाल। ए टाइम फॉर मर्सी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन ग्रिशम। डी ऑप्शन, जॉन ग्रिशम। आदित्य सुमारीवाला 4 वर्ष के किस कार्यकाल हेतु राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तीसरे कार्यकाल हेतु। बी ऑप्शन, अंजू बॉबी जॉर्ज वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। आईपीएल 2020 के बाद भारतीय टीम का किस देश का दौरा है? ऑस्ट्रेलिया का। बी ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। एशियाई नेशंस ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप 2020 में भारत की महिला टीम ने फाइनल में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? इंडोनेशिया को। सी ऑप्शन, इंडोनेशिया को। जबकि पुरुष टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई, यानी कि पुरुष टीम को रजत प्राप्त हुआ। हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। ए ऑप्शन, रस्किन बॉन्ड। द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? एस जयशंकर। सी ऑप्शन, एस जयशंकर। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लाए गए अध्यादेश में वायु प्रदूषण फैलाने वाले को कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? 5 वर्ष का कारावास सी आंसर होगा। 5 वर्ष का कारावास प्लस 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। निम्न में से कौन सा राज्य 12 वर्ष के बाद लियोपार्ड की गणना करने की योजना बना रहा है? उत्तराखंड। डी ऑप्शन, उत्तराखंड। उत्तराखंड में इसके पहले 2008 में लियोपार्ड का गणना किया गया था, जिसमें कि वहां 2335 लियोपार्ड पाए गए थे। सितंबर 2020 में जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट अपडेट के अनुसार एशिया में 2020 में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला देश कौन है? इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बी ऑप्शन, सर्वाधिक जीडीपी वृद्धि दर वाला देश बांग्लादेश है। 5.2% की वृद्धि दर की गई इसमें। और सेकंड स्थान पर है भूटान, जहां की वृद्धि दर होगा 2.4% अनुमानित है ये। तीसरे स्थान पर नेपाल है, जिसका वृद्धि दर 2.3% अनुमानित है। सितंबर 2020 में जारी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट अपडेट के अनुसार एशिया में 2020 में न्यूनतम वृद्धि दर वाला देश कौन है? इसका आंसर होगा मालदीव। मालदीव की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर है -20.5%, यानी कि 20.5% की कमी दर्ज की जाएगी। सेकंड स्थान फिजी का है, जहां -19.8%। भारत का अनुमानित है 9% की कमी। हालिया रिपोर्ट के अनुसार चीनी वर्ष 2019-20 में देश में चीनी के उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? 21.1%। सी ऑप्शन।
2018-19 से 2019-20। 2018-19 में था 33.2 मिलियन टन और 2019-20 में हुआ 27.4 मिलियन टन। इस प्रकार ये जो है 21.1% की कमी दर्ज की गई। केंद्र सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष के पुनरीक्षण का फैसला किया है। हर 5 वर्ष के बाद, वर्तमान में बहुत दिन बाद पुनरीक्षित किया गया है। 2001 था पहले आधार वर्ष और उसे वर्तमान में अब किया गया है 2016 और अब फैसला लिया गया है कि हर 5 वर्ष बाद इसे पुनरीक्षित किया जाएगा। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में चीनी के शीर्ष उत्पादक राज्य क्रमशः हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर कर्नाटक। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व में चीनी के शीर्ष उत्पादक देश क्रमशः कौन है? ब्राजील, भारत, चीन, अमेरिका। बी ऑप्शन। टॉप ब्राजील, सेकंड इंडिया, थर्ड चाइना, फोर्थ अमेरिका। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने दिनों के भीतर देश के 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका आंसर होगा 1000 दिन। डी ऑप्शन 1000 दिन। 15 अगस्त 2020 से इसका कैलकुलेशन होगा। हालिया वृद्धि के बाद लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों में उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा कितनी हो गई है? 77 लाख। डी ऑप्शन 77 लाख। 10% की वृद्धि की गई है चुनाव खर्च की सीमा में। तो बड़े राज्यों में जो पहले 70 लाख था वो 10% बढ़कर 77 लाख हो गया और छोटे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जो पहले 54 लाख था वो बढ़कर 59.4 लाख हो गया। हालिया वृद्धि के बाद विधानसभा चुनाव में छोटे राज्यों में उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा कितनी हो गई है? 22 लाख। 10% की वृद्धि की गई है। तो पहले छोटे राज्यों में विधानसभा में 20 लाख था जो कि 10% बढ़ा तो 22 लाख हो गया। बी आंसर। जबकि विधानसभा चुनाव में बड़े राज्यों में 28 लाख था, 10% यानी कि 2.8 लाख बढ़कर ये 30.8 लाख हो गया है। हाल ही में विकसित NHO 920 किसकी उन्नत किस्म है? प्याज की। सी ऑप्शन प्याज की। और यह मात्र 75 दिन में तैयार होने वाली किस्म है। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के करनाल स्थित केंद्र में इसे विकसित किया गया है। हाल ही में विकसित RBG 205 किसकी उन्नत किस्म है? चना की। ए ऑप्शन चना की। और इसकी खासियत यह है कि सूखे चने में भी हरे चना का स्वाद ये दिलाने वाली किस्म है और साथ ही उत्पादकता पिछली की अपेक्षा कई गुना ज्यादा है। राजमाता विजयाराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के सीहोर रिसर्च सेंटर में इसे विकसित किया गया है। देश की पहली सी प्लेन सेवा किस राज्य में प्रारंभ की गई है? गुजरात में। सी प्लेन सेवा। सी प्लेन पानी से ही टेक ऑफ करेगा और पानी पर ही लैंड करेगा। सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य केरल है। बी ऑप्शन केरल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया? गुजरात में। सी ऑप्शन गुजरात। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ओम पुरी। सी ऑप्शन ओम पुरी को मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विक्टर बनर्जी को मिला। विक्टर बनर्जी। जेटा तूफान से सबसे ज्यादा कौन सा देश प्रभावित हुआ?
अमेरिका। ए ऑप्शन अमेरिका। किस राज्य की उच्च न्यायालय ने पहली बार किसी मुकदमे की सुनवाई का लाइव प्रसारण किया है? गुजरात। डी ऑप्शन गुजरात। एकता क्रूज सर्विस किस राज्य में प्रारंभ की गई है? गुजरात में। डी ऑप्शन गुजरात। श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच 6 किलोमीटर की दूरी के बीच ये प्रारंभ किया गया है और इस यात्रा के दौरान जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अवलोकन किया जा सकेगा। केरल सरकार ने सब्जियों का आधारभूत मूल्य किसानों के उत्पादन लागत से कितना अधिक तय किया है? %20। बी ऑप्शन 20%। किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति प्रारंभ की है? बांग्लादेश ने। डी ऑप्शन बांग्लादेश। इसके तहत मास्क न पहनने वाले लोगों को कोई सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी, साथ ही उन्हें सरकारी कार्यालयों में भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। किस राज्य में विश्व का सबसे लंबा गिरनार रोपवे मंदिर का उद्घाटन किया गया? गुजरात में। डी ऑप्शन गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? इसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। यह लुइस हैमिल्टन की 92nd जीत थी, 92वीं। इसी के साथ इन्होंने माइकल शुमाकर के 91 जीत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 27 अक्टूबर को नई दिल्ली में भारत का किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया? अमेरिका के साथ। बी ऑप्शन अमेरिका। भारतीय नौसेना ने किस आईएनएस से एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया? आईएनएस प्रबल। ए ऑप्शन आईएनएस प्रबल। यह भारतीय नौसेना की मिसाइल नौका है। केंद्र सरकार ने निम्न में से कहां पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने को मंजूरी प्रदान की? जम्मू कश्मीर में। सी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक पुस्तक किसने लिखी है? एन.के. सिंह, नंदकिशोर सिंह ने। ए ऑप्शन। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद निम्न में से किस देश ने हाल ही में इजराइल को मान्यता दी? सूडान ने। सी ऑप्शन सूडान। भारत में किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अंतिम संस्करण का 22 अक्टूबर 2020 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? नाग। बी ऑप्शन नाग। और यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण से किया गया। नाग का विकास डीआरडीओ द्वारा किया गया है। सीबीएसई द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? आजीवन कर दी गई है। डी ऑप्शन आजीवन। सीटेट का आयोजन वर्ष में 2 बार होता है, जुलाई में और दिसंबर में। किस शैली की नृत्यांगना शोभा नायडू का हाल ही में निधन हो गया? कुचिपुड़ी। सी ऑप्शन कुचिपुड़ी। भारत कितने समय के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का फिर से अध्यक्ष चुना गया है? 2 वर्ष के लिए। बी ऑप्शन 2 वर्ष के लिए। और फ्रांस भारत के साथ सह अध्यक्ष है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक किसकी रचना है? शशि थरूर की। ए ऑप्शन शशि थरूर। यह इनकी पुस्तक व्हाई आई एम ए हिंदू का विस्तार है।
यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? विशाल शर्मा को। बी ऑप्शन विशाल शर्मा। इन्होंने जावेद अशरफ का स्थान लिया है। 2020-21 के लिए भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? राजकिरण राय को। डी ऑप्शन राजकिरण राय। निम्न में से किस स्थान से परमाणु क्षमता से युक्त मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक रात्रि परीक्षण किया गया? ओडिशा के बालासोर से। डी ऑप्शन। भारत श्रीलंका संयुक्त समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2020 का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? श्रीलंका के त्रिंकोमाली में। डी ऑप्शन। यह आयोजन हुआ 19 से 21 अक्टूबर 2020 के बीच। हाल ही में निम्न में से किस संस्था की 75वीं जयंती के अवसर पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? खाद्य एवं कृषि संगठन। बी ऑप्शन खाद्य एवं कृषि संगठन। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऐश्वर्या श्रीधर को। ए ऑप्शन ऐश्वर्या श्रीधर। इनकी तस्वीर लाइट्स ऑफ फैशन के लिए। लाइट्स ऑफ फैशन। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका आंसर होगा 20 अक्टूबर को। बी ऑप्शन 20 अक्टूबर। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 का थीम था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। भारत, अमेरिका और जापान के बीच होने वाले वार्षिक नौसैनिक अभ्यास मालाबार में किस देश को शामिल किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। यानी कि अब तक मालाबार में भारत, अमेरिका और जापान शामिल होते थे, अब ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। भारत ने किस देश को पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर देने की घोषणा की है? म्यांमार को। सी ऑप्शन म्यांमार। नासा ने चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? नोकिया के साथ। सी ऑप्शन नोकिया के साथ। वहां 4G नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। रिलायंस जियो ने किस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीक का सफल परीक्षण किया? अमेरिका में। बी ऑप्शन अमेरिका। निम्न में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? सिंगापुर। सी ऑप्शन सिंगापुर। डेनमार्क ओपन 2020 में किसने अपना पहला खिताब जीता? नोजोमी ओकुहारा। डी ऑप्शन नोजोमी ओकुहारा ने। ये जापान के खिलाड़ी हैं। इन्होंने कैरोलिना मारिन को हराया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? बेलारूस। ए ऑप्शन बेलारूस। दूसरे स्थान पर यूक्रेन रहा, तीसरे स्थान पर तुर्की और चौथे स्थान पर क्यूबा रहा। इसमें भारत की रैंकिंग 94। किस कमान अस्पताल को 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ कमान अस्पताल रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा कमान अस्पताल कोलकाता और कमान अस्पताल बेंगलुरु। बी और सी दोनों। निःशुल्क डिजिटल ऑनलाइन मोबाइल शिक्षा पुस्तकालय का शुभारंभ कहां किया गया? मुंबई में। बी ऑप्शन मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया गया? गुजरात में। सी ऑप्शन गुजरात। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एम राजेश्वर राव। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और वर्तमान में चारों डिप्टी गवर्नर हैं एमडी पात्रा, बीपी कानूनगो, एमके जैन और
एम राजेश्वर राव, और इनकी नियुक्ति जो है ये की गई है एन.एस. विश्वनाथन का स्थान पर, एन.एस. विश्वनाथन के स्थान पर। ये 4 वर्तमान में आरबीआई में डिप्टी गवर्नर हैं, और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी और सी, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डोडना। इन दोनों को दिया गया 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग पद्धति के विकास के लिए। यूजीसी द्वारा घोषित किए गए फर्जी विश्वविद्यालयों में सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश। यूजीसी द्वारा उत्तर प्रदेश के कुल 8 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया गया है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, डी ऑप्शन 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय सशस्त्र बल की वायु शाखा को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में बनाया गया था। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? लुईस ग्लक, ए ऑप्शन लुईस ग्लक अमेरिका के हैं। इनकी काव्य शैली के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व बैंक ने 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितना सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? 9.6%, बी ऑप्शन 9.6%। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 10 अक्टूबर को, बी ऑप्शन 10 अक्टूबर। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या था? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम था सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, अधिक से अधिक निवेश, ज्यादा से ज्यादा पहुंच। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्टूबर का दूसरा गुरुवार। 2020 में इसका थीम था होप इज साइट, होप इज साइट, ये इसका थीम था। अपने 100% ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा, डी ऑप्शन गोवा। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। किस देश ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? भारत ने, ए ऑप्शन भारत। ओडिशा के बालासोर में इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज से किया गया। फोर्ब्स द्वारा जारी रैंकिंग में मुकेश अंबानी लगातार कितने वर्षों से भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में शीर्ष पर हैं? ऑप्शन सी, पिछले 13 वर्षों से। 2020 में शीर्ष पर है मुकेश अंबानी। सेकंड स्थान पर कौन रहा 2020 में? गौतम अडानी। और थर्ड में शिव नाडार। इगा स्वीटेक फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली किस देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? बेल्जियम की, बी ऑप्शन होगा। इन्होंने फाइनल में सोफिया केनिन को हराया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितना सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? 9.5%, सी ऑप्शन 9.5%। निम्न में से किसके सम्मान में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? विजया राज सिंधिया, सी ऑप्शन, ये ग्वालियर की राजमाता थी। एफएल ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? लुइस हैमिल्टन,
बी ऑप्शन लुइस हैमिल्टन। ये मर्सिडीज के रेसर हैं ब्रिटेन के। सेकंड स्थान रहा वर्स्टेपन का, सेकंड स्थान नीदरलैंड के हैं। और थर्ड स्थान डेनियल रिकार्डो, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ए एवं बी दोनों, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों को प्रदान किया गया। फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल 2020 का खिताब किसने जीता? राफेल नाडाल ने। बी ऑप्शन राफेल नाडाल, स्पेन के हैं, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? 129वीं, सी ऑप्शन 129। ऑक्सफैम द्वारा जारी किया गया है यह इंडेक्स। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश है? शीर्ष पर है नॉर्वे, सेकंड स्थान पर डेनमार्क, थर्ड में जर्मनी। खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक के लेखक कौन है? जीबीएस सिद्धू, ए ऑप्शन जीबीएस सिद्धू। आईएमएफ ने 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितना सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? 10.3%, सी ऑप्शन 10.3%। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है, सी ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सर्वाधिक प्रभावित देशों में शीर्ष पर कौन सा देश है? चीन है, ए ऑप्शन। सेकंड में अमेरिका और थर्ड में इंडिया। यूजीसी ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? इसका आंसर होगा 24, बी ऑप्शन। इसमें सबसे अधिक यूपी से हैं 8, उसके बाद दिल्ली के 7 यूनिवर्सिटी हैं, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 2 विश्वविद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के 1-1। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? पीयूष गोयल को। यह केंद्रीय रेल मंत्रालय एवं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त इन्हें दिया गया है। भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार किस स्कूल के डीन नामित किए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। 1 जनवरी 2021 से ये अपना पद संभालेंगे। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए अपतटीय गश्ती जहाज विग्रह का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? L&T द्वारा, लार्सन एंड टुब्रो द्वारा। डी ऑप्शन L&T। भारतीय तटरक्षक बल का गठन 18 अगस्त 1978 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश कुमार खारा, बी ऑप्शन दिनेश कुमार खारा। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि जो 3 नाम दिए गए हैं तीनों, रोजर पेनरोस, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घेज, इन तीनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। वन्य जीव सप्ताह 2020 कब मनाया गया? 2 से 8 अक्टूबर को मनाया गया, बी आंसर होगा।
और इसका मनाने का उद्देश्य क्या था? वनस्पतियों तथा जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना। और वन्य जीव सप्ताह 2020 का थीम क्या था? रोर यानी कि रोर एंड रिवाइव, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप, ये इसका थीम था। चिकित्सा के क्षेत्र का 2020 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। और ये 3 लोगों को प्रदान किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों का कौन सा मिलान गलत है? 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। ये 3 व्यक्ति हैं हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन। इन तीनों का देश किस देश के हैं ये, इसका मिलान दिया गया है। तो कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों सही है। ये अमेरिका के हैं, ये भी अमेरिका के हैं और ये ब्रिटेन के हैं। राइट लिवलीहुड अवार्ड 2020 से सम्मानित व्यक्तियों की सूची में कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नसरीन सैतोडेह। ये इराक के नहीं, ईरान के रहने वाले हैं। राइट लिवलीहुड अवार्ड 2020 4 लोगों को प्रदान किया गया। एलएस बालियात्स्की बेलारूस के हैं, ब्रायन स्टीवेंसन अमेरिका के हैं और लेवी कनिंगम ब्रेन निकारागुआ के हैं। और चौथे नसरीन सैतोडेह, ये ईरान के हैं। अटल सुरंग जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस दर्रे में स्थित है? अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में स्थित है, बी ऑप्शन। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। किस राज्य में निर्मित अटल सुरंग का 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन किया गया? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है और रोहतांग दर्रे में स्थित है। हाल ही में कनकलता बरुआ पोत को किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कमीशन किया गया? कोलकाता में, ए ऑप्शन, कोलकाता। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच, डी ऑप्शन, बांग्लादेश। बंगाल की खाड़ी में आयोजित इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सैन्य क्षमता को बढ़ाना तथा युद्ध की स्थिति के लिए खुद को तैयार करना है। स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी स्टेन वावरिंका ने फ्रेंच ओपन 2020 जीतकर अपने करियर का कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता? 150वां। स्टेन वावरिंका का फ्रेंच ओपन 2020 में जीतना उनके करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम था। इसरो ने किस वर्ष तक अपना शुक्र मिशन वेनस मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की है? 2025 तक, ये ऑप्शन, 2025। किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयद अनवरा तैमूर का हाल ही में निधन हो गया? असम का, ए ऑप्शन, असम। 2020 के रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार विजेता किस देश के हैं? इसका आंसर होगा फ्रांस और अमेरिका, बी और सी दोनों। 2 लोगों को प्रदान किया गया है 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार, जिसमें फ्रांस के हैं इमैनुअल
4 पेयर फ्रांस के हैं और अमेरिका के हैं जेनिफर डोडना। इन 2 लोगों को प्रदान किया गया जीनोम एडिटिंग की नई पहल पद्धति खोजने के लिए। 2020 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ए, बी और सी, तीनों हो जाएगा इसका आंसर। रोजर पेनरोज ब्रिटेन के हैं, राइनहार्ड गेंजल जर्मनी के हैं, एंड्रिया घेज अमेरिका के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस राज्य की प्रशंसा की है? ओडिशा की, डी ऑप्शन ओडिशा की। अम्फान चक्रवात तथा प्रवासियों की समस्याओं के बीच फंसे होने के बावजूद कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओडिशा की प्रशंसा की है। कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत अभियान में शीर्ष पर रहा? हरियाणा, बी ऑप्शन हरियाणा। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से प्रभावित देशों में भारत किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है, सी ऑप्शन तीसरा। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से प्रभावित देशों में शीर्ष पर कौन देश है? शीर्ष पर है चाइना, सेकंड स्थान अमेरिका, थर्ड स्थान इंडिया। हाल ही में प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया। इन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था? गांधी, ए ऑप्शन गांधी। आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? 58, सी ऑप्शन 58। यह रैंकिंग कनाडा की संस्था आर्टन कैपिटल्स द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में दर्शाया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा शक्तिशाली है। तो भारत का स्थान 58वां है शक्तिशाली पासपोर्ट की स्थिति में। आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? न्यूजीलैंड। दूसरे स्थान पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, इसके साथ और कई देश रहे। इस प्रकार विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट न्यूजीलैंड का है। आर्टन कैपिटल्स द्वारा जारी किया जाता है। ये कनाडा की संस्था है। किस राज्य ने आवाज नामक एक विशेष अभियान प्रारंभ किया है? राजस्थान, सी ऑप्शन राजस्थान। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में महिलाओं का सम्मान, महिला सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा महिलाओं को न्याय दिलाना है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को भारत ने कितनी मदद दी है? $1 मिलियन, ए ऑप्शन $1 मिलियन। किस राज्य ने हाथ धोना रोको कोरोना अभियान प्रारंभ किया है? यूपी, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने राज्य के संघ लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों के लिए पूर्ण खर्च उठाने का जिम्मा लिया है? मिजोरम, डी ऑप्शन मिजोरम। यानी कि मिजोरम से जो भी यूपीएससी कैंडिडेट होंगे उनके यूपीएससी की तैयारी का पूर्ण खर्च राज्य सरकार उठाएगी।